सिवनगढ़, एक ऐसा गांव जो केवल बर्फीली और गरीबी का पर्याय बन चुका था। ये पौष मास की अमावस की रात थी, वर्ष की सबसे काली रात। अमावस्या ने आकाश से सारी रोशनी खींच ली थी और ठंड ने धरती से सारी जीवन की। रात के 9 बजे थे, लेकिन वातावरण ऐसा था मानो आधी रात बीत चुकी हो। इस कड़ाके की ठंड में गांव की बाहरी छोर पर रामू की झोपड़ी में जीवन और मृत्यु के बीच एक बारीक रेखा खींची हुई थी। राधा, ये कैसी ठंड है रे? ये हड्डियों में छेद कर रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ठंड तो हर साल पड़ती है रामू, पर इस साल तो लगता है ये जान लेने आई है। लगता है रात में पाला पड़ जाएगा। रामू ने अपनी बेटी कजरी को देखा, 8 साल की कजरी जो कल से बुखार में दब रही थी। अब वो ठंड से कांप रही थी। अंगेठी में बच्चे 2 कोयले बस राख होने की कगार में थे, जो सिर्फ धुआं दे रहे थे। हाय रे मेरी बच्ची, जल रही है तू। डॉक्टर साहब ने कहा था इसे लगातार गर्मी चाहिए। मैं जानती हूँ रामू, पर कल जो लकड़ी बेचा था उसे केवल आटा और दाल ही आ पाया। कोयले और गर्म कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। साहूकार ने भी पिछली कर्ज बताकर पैसे देने से मना कर दिया। गरीबी की मार इस अमावस्या के ठंड से भी ज्यादा गहरी थी। रामू और राधा दोनों ही जानते थे, अगर अगले 2 घंटों में कजरी को गर्म नहीं मिली तो ये रात उनकी बच्ची के लिए अंतिम रात हो सकती थी। एक रास्ता है राधा। कौन सी रास्ता रामू? टैकन वन पर। नहीं रामू, उसका नाम भी मत लो। अमावस में वो जंगल नहीं, प्रेत का छलावा है। लोग कहते हैं कि वो जंगल रास्ता बदल देता है, आवाजों का भ्रम पैदा करता है। टैकन वन में सूखी लकड़ियों का बड़ा भंडार है, ये बात सब जानते हैं। वहां से मैं एक बड़ा गट्टा भी ले आया, तो हम सुबह तक कजरी को बचा लेंगे। तुम्हें कुछ हो गया तो तुम अकेले अमावस में ना बाबा ना। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बस 1 घंटे में लौट आऊंगा। ये ठंड मौत है राधा, और मैं अपनी बच्ची के लिए मौत से भी लड़ सकता हूं। रामू एक साधारण पिता एक असाधारण लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़ा बाहर। अमावस्या की काली रात ने उसे अपनी बर्फीली और भयानक बाहों में ले लिया। उसकी मात्र एक उम्मीद थी, लकड़ी, और उसका मात्र एक भैया था, दहकन वन का छलावा। अमावस्या के अंधेरे में जंगल किसी दैधय के मुंह जैसा लग रहा था। रामू तेजी से आगे बढ़ रहा था, हर सांस धुएं की तरह निकल रही थी। उसे अपने लाठी के सहारे ही रास्ता टटोलना पड़ रहा था। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसका पीछा कर रही है। अचानक हवा के बीच में एक विशल गति, जंगल के दुर्गंध और ठंड के बीच चंदन की लकड़ी जलने की मीठी खुशबू आई। ये क्या है? ये कड़वी ठंड में इतनी मीठी आग। पेड़ों के बीच से रामू के दाहिने ओर एक बहुत हल्की टिमटिमाटी लालटेन की रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी अस्थिर नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे अंदर जा रही थी। जरूर कोई लकड़हारा लकड़ियों का एक बड़ा ढेर छोड़कर गया होगा। वहां से ले लेता हूं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रामू ने अपने रास्ते से मुड़कर उस आरामदायक खुशबू और रोशनी का पीछा करना शुरू कर दिया। यहीं से दहकन वन का छलावा शुरू हुआ। अचानक खुशबू और रोशनी गायब हो गई। कहां गया? अभी तो यही था। कौन था वो? अब रामू के बाएं ओर थोड़ी दूर पर वही लालटेन की रोशनी फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वो स्थिर थी। ये क्या मजाक है? जंगल खेल रहा है मेरे साथ। रामू तेजी से दूसरी जगह पर जाता है। वहां पहुंचकर फिर से कुछ नहीं मिलता। जंगल का भ्रम अब रामू पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। वो जहां से आया था, वो रास्ता अब पूरी तरह से अपरिचित लग रहा था। छलावा, ये दैकन वन का छलावा है। मैं रास्ता भूल गया। यही मिलेगी गर्मी और लकड़ी आराम। फुसफुसाहट वाली जगह पर जमीन पर पड़ा एक विशाल आधा जली हुई लकड़ी का गट्ठा पड़ा हुआ था। ये लालच रामू को खींच रहा था। इतना तो पूरे गांव को बेच सकता हूं। रामू ने जैसे ही आगे बढ़ा, तभी गड्ढे के ऊपर से एक काली धुंधार परछाई उठी। ये साक्षात का अमावस्या के अंधेरा था। गर्मी अच्छी है, मेरे पास आओ। दूर हटो। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी गर्मी नहीं चाहता। आओ बेटी, उसे गर्मी चाहिए। मैं हूं गर्मी जो कभी नहीं बुझती।
रामू उस भवाई जगह से भाग निकला, दिशाहीन होकर जंगल के अंदरूनी हिस्सों की ओर दौड़ पड़ा। रामू लालटेन की धूखे और काली परछाई के बर्फीली स्पर्श से भागकर अब दहकन वन के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया था जहां पेड़ इतने सघन थे कि अमावस के अंधेरा भी हल्का जा पड़ रहा था। उसका शरीर कांप रहा था और उसका दिमाग भ्रमित था। तभी रामू भागते भागते एक अजीब सी जगह देखा। वो जंगल बाकी के हिस्सों से बहुत अलग थी। वहां ना तो भयानक ठंड थी और ना हवा के करकर का शोर। वो एक खुला मैदान था। वहां पर एक बहुत बड़ी पुरानी हवेली थी। जंगलों के बीचों बीच इतनी पुरानी हवेली कहाँ से आई? फिर रामू उस हवेली की तरफ बढ़ने लगा। रामू ने वहां पहुंचकर जो हवेली के अंदर देखा, पार्ट 2 कमेंट करें।